क्या आपको भी यही समस्या आ रही है? क्या आपको भी कस्टमर पैसे का बहाना बनाकर मना कर देता है या टाल देता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पंकज सैनी। नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए नया वीडियो। दोस्तों, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस सेल करने जाते हैं, इंश्योरेंस सेल करने जाते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम इसीलिए आ जाती है, हम कस्टमर को बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और कस्टमर को कन्विंस कर देते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपने फीचर से। पर फाइनली जब बात आती है चेक देने की, पैसे देने की, तो कस्टमर बड़ी आसानी से ये बोल देता है कि दोस्त अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तो मैं करा लूंगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें वहां से हटना नहीं है। ये उसका एक ऑब्जेक्शन है, एक समस्या आपके सामने खड़ी कर दी, पर एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती नहीं है। दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप जानते हो उस कस्टमर को, आप उससे भली भांति वाकिफ हो, उसकी फैमिली से, उसके लाइफस्टाइल से। हाल फिलहाल में उसने बहुत बड़ा खर्चा किया होता है, हाल फिलहाल में उसने गाड़ी ली होती है, हाल फिलहाल में उसने बाइक ली होती है, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे खर्च किए होते हैं, बच्चे को विदेश भेजा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने होते हैं, आपको बहुत सारी बातों का उसका पता होता है। आप अपने आप से ये सवाल करिए, क्या वाकई में उसके पास पैसे नहीं है? तो आपका जवाब होगा ना, यानी उसके पास पैसे तो हैं। तो फिर आपको मना क्यों कर रहा है? इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि वो आपसे कन्विंस्ड नहीं हो पाया, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए, आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए उस प्रोडक्ट को खरीदने में, उस सर्विसेज को खरीदने में। सेकंड रीजन होता है कि एक्चुअल रीजन उसने बोला पैसा आपको लगेगा, एक्चुअल रीजन कुछ और है। इस रीजन के पीछे छुपा हुआ एक दूसरा रीजन है, यानी कि आपको पैसा तो बोला पर एक्चुअल प्रॉब्लम पैसे की नहीं है। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे आप पता लगाएंगे कि एक्चुअल रीजन पैसा ही है या कुछ और है? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको जरूर फॉलो करिए, कोशिश करिए इस ट्रिक को फॉलो करने की, इसको आजमाने की। आपको 90% सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी आपको कस्टमर कह रहा है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी फंड की प्रॉब्लम है, तो आप उससे 2-3 सवाल पूछ लीजिए। पहला यह कि आपके पास कब पैसे आने वाले हैं। अगर उसके पास 1 हफ्ते 10 दिन में पैसे आने वाले हैं, तो आप कोशिश करिए कि उससे पीडीसी चेक ले लीजिए। बोलिए सर, आप पीडीसी चेक दे देंगे तो मेरा भी आना बच जाएगा और आपको भी बार बार मैं परेशान नहीं करूंगा, आपसे मैं कंफर्म करके उस चेक को रियलाइज करा लूंगा। पहला ये। दूसरा ये, आप दोबारा से उससे पूछ लीजिए कि सर, मैंने आपको जो बेनिफिट बताए हैं, मैडम मैंने जो आपको बेनिफिट, जो प्रोडक्ट बताया है, उसमें आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं है? आप उन प्रोडक्ट से, उन सर्विसेज से जो मैंने आपको बताई हैं, आप उससे कन्विंस्ड हैं कि नहीं है? अगर वो कहता है मैं कन्विंस्ड हूं, तो उसने कंसेंट दे दिया कि आपके प्रोडक्ट में और सर्विसेज में उसका इंटरेस्ट है। आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि सर, आप मेरे को पार्शियल पेमेंट दे दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी कर दूंगा। यानी कि अगर किसी की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का 20,000 रुपए का प्रीमियम है, आप उसको बोल दीजिए कि सर, आप 10,000 रुपए मुझे दे दीजिए और बाकी की पेमेंट मैं देके आपकी पॉलिसी अभी बुक कर देता हूं। आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, आपको वेटिंग पीरियड के लिए एक्स्ट्रा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके जैसा आपका दोस्त हूं और मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, आप चिंता ना करिए, आप मुझे 10,000 दे दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी कर दूंगा। आप उसको जैसे ही आप बोलेंगे, तो शायद वो 50% चांसेस है वो आपको इमीडिएटली पार्शियल पेमेंट 3, 5, 7, 10 कुछ भी, जैसे ही आप उसको बोलते हैं कि मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूं, तो या तो वो आपको पैसे दे देगा, आपको पीडीसी दे देगा, या फिर वो अपना एक्चुअल रीजन आपके सामने रखेगा। दोस्त, प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है कि मेरे जीजा भी हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, मेरा साडू भी हेल्थ इंश्योरेंस करता है, मेरा पड़ोसी भी हेल्थ इंश्योरेंस करता है, या फलानी कंपनी का प्रीमियम मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके फीचर में ये प्रॉब्लम है। वो बात आपको खुल के पहली बार में नहीं बोल पाता। फाइनली जब आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करी, तब उसका एक्चुअल रीजन निकल के आएगा, और जो ये रीजन निकल के आएगा, ये उसका एक्चुअल रीजन है आपसे पॉलिसी नहीं खरीदने का। तो फिर उस पर दोबारा से वही, अगर कंपैरिजन है, प्राइस है, फिर दोबारा से आप उसके साथ बैठ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। पैसे की प्रॉब्लम कोई एक्चुअल प्रॉब्लम कस्टमर के साथ नहीं है। इसको फॉलो करिए, बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और प्लीज मुझे एडवाइस करें मैं आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूं। थैंक यू।